मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। ये भी बड़ा सवाल, एक ही दिन में अलग अलग क्यों फरमान, शिक्षकों के नोशनल लाभ का मामला, बांसवाड़ा करोड़ों के भुगतान का मामला। जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय की ओर से शिक्षकों के नोशनल लाभ से जुड़े आदेश के प्रत्याहरित करने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर है, सीबीएसई कोरोना से प्रभावित छात्रों को उपस्थिति में मिलेगी छूट, श्रीगंगानगर। शिक्षा नीति सरकार नहीं देश की है, मोदी। भविष्य की शिक्षा, राज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। नीति को लागू करने में ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन दिखाना होगा। पीएम बोले, 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी नीति, पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर। राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीख घोषित, 4 चरणों में होगा मतदान, आचार संहिता लागू। 26 जिलों में 3,848 पदों पर 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे चुनाव। जुलूस रैली पर प्रतिबंध होगा, कोरोना के चलते चुनाव का समय 1 घंटा बढ़ाया। 4 चरणों में होंगे चुनाव और घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू। नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक एक और नई पहल, 50 की उम्र से ज़्यादा कर्मियों को हटाया जाएगा। 50 की उम्र से ज़्यादा वाले कर्मियों को नौकरी से किया जा सकता है बाहर। वैश्विक महामारी के कारण नौकरी की रफ्तार में आई है कमी, पहली समीक्षा होगी दिसंबर तक, जयपुर। पोर्टल के साथ साथ ईमेल पर भी मिलेगा प्रश्न पत्र। डीयू के 14 से ऑफलाइन ओपन बुक एग्जाम के लिए तैयारियां शुरू, नई दिल्ली। डाउनलोड करने के लिए यूनिक पेपर आईडी का करना होगा इस्तेमाल। दूसरे दिन प्रबंधन और पीजी की परीक्षाएं, नई दिल्ली। सरकारी कॉलेजों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए होंगे सभी खास इंतजाम। नवोदय विद्यालय में पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की भर्ती, श्रीगंगानगर। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने पीजीटी टीजीटी व अन्य शिक्षकों और एफसीएस के 454 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 से शुरू। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत 17 महाविद्यालयों में एमबीए कोर्स के चतुर्थ सेमेस्टर का संचालन किया जा रहा है, जो कि राजस्थान के 7 जिलों में स्थित है। कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों एवं सुरक्षा संबंधी पहलुओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम बोले, शिक्षा नीति में कम से कम होना चाहिए सरकारी दखल। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों, शिक्षा मंत्रियों व कुलपतियों से किया वर्चुअल संवाद। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शोध और नवोन्मेष में बढ़े निवेश, राष्ट्रपति। वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक विशेष शिक्षक के परिणाम घोषित, अजमेर। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक 2018 के तहत विभिन्न विषयों के परिणाम सोमवार को घोषित किए हैं। अगली खबर देखते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फीस का 70% ही ले सकेंगे निजी स्कूल, जयपुर। अभिभावकों को भी फौरी राहत, विभाग भी बने पक्षकार, जारी रहेगी सुनवाई। परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी, लेकिन रेलवे ने अभी तक परीक्षा के लिए एजेंसी ही नियुक्त नहीं की है। एनटीपीसी आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी की परीक्षाओं का मामला, अजमेर। पिछले साल भी नहीं मनाया गया था साक्षर बनाने का काम, 2.5 साल से बंद, नहीं मनेगा साक्षरता दिवस, नागौर। ड्रॉप आउट बालिका को फिर से मुहैया होगी शिक्षा, कोरोना महामारी से हुआ शिक्षा का असर, भीलवाड़ा निःशुल्क होगी पढ़ाई। यूनिवर्सिटी परिसर में बने सरकारी आवास में हुई कार्रवाई, एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति रिश्वत मामले में गिरफ्तार, ड्राइवर ले रहा था 2.20 लाख की घूस, कुलपति की मौजूदगी में ली थी रिश्वत। इस शिकायत से हुई है शुरुआत, सत्यापन में हुई पुष्टि। सीबीएसई सरनेम जोड़ने से मना नहीं कर सकता, नई दिल्ली। कब लागू होगी तबादला नीति, बड़ा सवाल। कई बार समितियां बनी पर धरातल पर लागू न हो सकी। जनवरी 2020 में गठित की गई कमेटी की विशेषताएं और अन्य राज्य तबादला नीति। अगली खबर, नई शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन। नई शिक्षा नीति में कृषि और कंप्यूटर को स्थान देना समुचित होगा, कलराज मिश्र, जयपुर। डिजिटल साक्षरता से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24% परिवारों के पास ही इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा। साक्षरता में केरल अव्वल, दिल्ली दूसरे स्थान पर। अब आरएस में चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर, सीईओ, एसीईओ देंगे इंटरव्यू पास होने का मंत्र। स्कूल संचालक फिलहाल ट्यूशन फीस का 70% भाग वसूले, जयपुर। आपदा की आड़ में शिक्षकों के वेतन पर हमला बर्दाश्त नहीं, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के संभाग संयोजक भंवरलाल काला एवं सह संयोजक त्रिलोकराम नायल के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर मदन लाल नेहरा को कोरोना के चलते शिक्षकों के मार्च माह के स्थगित वेतन का भुगतान करने
एवं सितंबर माह से 1 दिन का वेतन कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। साक्षरता सामाजिक विकास का स्तंभ। जन विरोधी नई शिक्षा नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू। राजस्थान में किया शिक्षा बचाओ आंदोलन साझा मंच का गठन। जोधपुर। वर्ल्ड लिटरेसी डे। आज है विश्व साक्षरता दिवस। 53,000 से अधिक को आखर ज्ञान का इंतजार। करौली। बचपन में ही बनाए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे ऑनलाइन, आप देख सकते हैं स्टेप्स है कुछ 5 स्टेप्स आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। परीक्षा स्पेशल ट्रेन में दूसरे यात्री भी बैठ सकेंगे। जयपुर। इन गाड़ियों में मिलेगा लाभ। इन गाड़ियों में ऐसे दबंग शिक्षक चाहिए। साक्षरता दिवस पर विशेष 1955 से 56। आरपीएससी नए सिरे से तय होगी साक्षात्कार की तिथियां। अजमेर। जेईई एडवांस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 से। कोटा। और ये वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की ओर से। पदों की संख्या है 64 और आवेदन की अंतिम तिथि है 22 सितंबर 2020। प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद रिक्त है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए और इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर 2020। परीक्षा के दौरान छात्रों, कॉलेजों और केंद्रों को मानने होंगे नियम। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस और छात्रों को करनी होगी कोरोना नियमों की सख्ती से पालना। 6 फीट की दूरी और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सैनिटाइजर और साबुन का इस्तेमाल जरूर करना होगा। छींकते खांसते समय मुंह ढककर रखना होगा और अपनी पुरानी बीमारी को लेकर खुद मॉनिटर करना होगा, इसकी जानकारी देनी होगी। थूकने पर सख्त पाबंदी होगी। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। डायरेक्टर सहित कई पदों पर मौका। BIS 171 कुल पदों का विवरण है। असिस्टेंट डायरेक्टर और इसकी लास्ट डेट है 26 सितंबर 2020। ऑफिस असिस्टेंट सहित कई पदों पर अवसर। भारत सरकार टकसाल मुंबई। पद विवरण। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सुपरवाइजर, एग्रेवर, जूनियर टेक्नीशियन पद की संख्या है 20 और इसकी भी लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2020। और लास्ट में आज का सुविचार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत कितना मुश्किल है, आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबर। सब बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।